सच्ची बात कहते हैं। 10 वर्ष साधन करने पर भी कभी कभी मना स्थिति ऐसी हो जाती थी कि ऐसा लगता था क्या जो पहले हृदय की स्थिति थी वही आज स्थिति, क्या इसमें परिवर्तन क्या हुआ। बड़ी विचलता होती थी। कभी कभी लगता था कि हाँ ठीक है, वो अहम में ही सब हो रहा है, हाँ ठीक है, अब तो बड़ी अच्छी स्थिति है। ये जांच कौन रहा है? अहंकार दस्तखत कर रहा है। जो दस्तखत कर रहा है वही पतन करवाने वाला है। वो हमको सर्टिफिकेट दे रहा है कि हम बहुत अच्छे महात्मा है और हम मान रहे हैं कि बहुत अच्छे। और सर्टिफिकेट किसकी है? अहंकार की। फिर जब कभी तो लगता अरे जहां हृदय की स्थिति वहीं ऐसा है, तो पूरा जीवन बीत जाता है, कोई निर्णय नहीं कर पाता कि पता नहीं मेरा कल्याण होगा भी कि नहीं। सच्ची तुमसे कहते हैं, कोई जो बोध संपन्न महापुरुष हो गए उनकी बात अलग है, नहीं पूरे जीवन ये खतरा बना रहता है कि पता नहीं कल्याण होगा कि नहीं होगा, ये कहां गिरा दे, कैसे क्या कर दे। बहुत मतलब भयावह संसार है ना। और भक्त को प्रथम दिन से ही पता होता है कि मेरा कल्याण होगा। स्थिति नहीं है, भागवती की स्थितियों से नापो तो जीरो में भले खड़ा मिले कि कुछ नहीं है इसकी, लेकिन नंबर बहुत अच्छे आएंगे उसके, क्योंकि भरोसा किसका ले लिया है? लाडली जी का। ये बात सबकी समझ में नहीं आएगी, नहीं आएगी, और जिसकी समझ में आ गई उसको और बात समझ में नहीं आएगी। ये भी बात समझ लो। ये बात अगर आपके अंदर है ना, तो यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर नार के परमे पदे थवा राधिका रत निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। सच्ची बात कहते हैं, बहुत धैर्यपूर्वक बात समझ लेना। अपना चिंतन छोड़ दो आप। अपना मतलब शरीर, इंद्री, मन, बुद्धि, प्राण आदि को लेकर जो आपकी परेशानी है छोड़ दो ना। हम कह रहे हैं ना भाई, किसी की भी बात तो माननी पड़ेगी ना। या तो ये बात मानो, चलो तो हाथ उठा दोगे, तो ये बात मान लो। दो बातें रखी जाती है, दो में एक मानना होता है। ये जो बात है ना, इस बात का भी फल यही होगा कि इसी बात में आप आओगे। और ये बात अगर पहले से स्वीकार कर लोगे तो रंग आ जाएगा बहुत जल्दी। अपनी कल्याण की भावना, अपने मंगल की बात, अपनी चिंता, अगर लाडली जी को अपना मानने की मार्ग में चले हो तो छोड़ दो तुम, बिल्कुल छोड़ दो। किसी का भरोसा मत रखो, किसी भी, ना अन्य किसी अनुष्ठान का, ना अन्य किसी नाम का, ध्यान रखना बात, ना अन्य किसी रूप का और ना अन्य किसी धाम का। लाडली के नाम का, लाडली के धाम का, लाडली के चरणों का भरोसा लेके बैठ जाओ। जैसे हो वैसे श्री जी को प्राप्त कर लोगे। मान लो हमारी बात, जैसे हो पूरे अभी इसी समय श्री जी की प्राप्ति के लायक तुम हो गए हो। अब वो धीरे 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 ये बात आपके अनुभव में आ जाएगी कि हाँ बात ऐसा ही है। हमने गुरु प्रताप से, हमारी तो सामर्थ्य नहीं, गुरु प्रताप से जो बात इस उपासना की पकड़ में आई वो ये समझ में आई कि इस उपासना में अपनापन का सारा खेल है। जितना अपनापन लाडली जिसे कर लो तो बस। अब जितना क्या, अब हमारे पास और कुछ है ही नहीं, ऐसे हमें बनना है कुछ। अच्छा क्या है बताओ, क्या है? अगर शास्त्रीय सिद्धांत से देखो तो 20 वर्ष ब्रह्मचर्य रहो, 20 मिनट गलत हो गए तो पूरे में पानी फिर गया। पूरे 20 वर्ष के ब्रह्मचर्य में 20 मिनट के व्यभिचार ने पानी फेर दिया और आगे के लिए समस्या खड़ी कर दे कि अब उतना समय तुम नहीं रह पाओगे। ले गया जीवन। किस साधन का भरोसा करें? किस साधन का? उनका सबका परिणाम लिखा हुआ है, इतने से ऐसे गिरे तो ऐसे, और गिरे हुए हम 100 हाथ गड्ढे के नीचे पड़े, लेकिन वहीं से हम कह रहे लाडली, बात बल गई। अपने लिए बहुत सरल और समर्थ बात गुरु कृपा से मिल गई। अब आप पकड़ पाओ तो पकड़ लो। अपना चिंतन, अपनी चिंता, अपने कल्याण की बात, अपने मंगल की बात, अरे आप साधारण विषय में नहीं करते भैया, श्री जी के लिए छोड़ दो। साधारण विषय में आप करते हैं अपनी चिंता, परिणाम का चिंतन करते हैं, अपने कल्याण का चिंतन करते हैं। एक साधारण विषय में छोड़ देते हैं, जो होगा देखा जाएगा, पहले भोग लेते हैं।
तो हमारी बात मान के ये जन्म श्री जी के लिए अर्पित कर दो। अब हमारे को कोई चिंता नहीं, नरक मिले चाहे स्वर्ग, लाभ हो चाहे हानि। अब हमारी श्री जी के सिवा न कोई साधन वृत्ति है, न कोई तपस्या है। राधा 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 राधा, लाडली जी जैसे मनाओ वैसे चला लेना। हृदय से कहते हैं आज से हम आपको अपने आप को समर्पित करते हैं। और कल हम हो सकता है किसी और से ऐसा भी कहें तो भी रहोगी आप ही, आप देख लेना, क्योंकि आपकी माया कल भुलवा सकती हो। किसी से और भी कह सकते हैं कि आपकी कृपा से काम चल रहा है, लेकिन लाडली जो अंदर से कहते हैं हम आपको, बस बात बन गई। हमारी श्री जी अंदर आपको माइक से कहना थोड़ी कि श्री जी तब सुनेंगे, श्री जी के कान बहुत सूक्ष्म है। यहां जब बात उठती है ना उसके पहले सुन लेती है, ये भी ध्यान रखना। पता नहीं श्री जी जानती है कि नहीं जानती कि हम क्या बोल रहे हैं, हमारी बात उन तक पहुंचती कि नहीं पहुंच। तुम्हारी बात उठने के पहले वो सुन लेती है। सच्ची कहते हैं बहुत कृपालु, बहुत कृपालु है। और शब्द नहीं हमारे पास। एक माता पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो दुलार ही दुलार चारों तरफ से उसके दिखाई देता है, दुलार ही दुलार। सबसे हटा ये हमारे लिए, इससे उधर जाओ चुपचाप, दूसरा ना देखने पाए। वो अपने खाने की वस्तु, अपने सुख की सामग्री अपने बच्चे को छुपा के पवा देती। ये वात्सल्य समुद्र प्रभु के एक अंश से माता में वात्सल्य है। अनंत माताओं का वात्सल्य प्रभु के वात्सल्य समुद्र के एक अंश। प्रभु कितने वात्सल्य, और फिर दासी वत्सला कर ही राधा। स्वामिनी जी तो प्रेम मूर्ति है, करुणा मूर्ति है, कितना प्यार करती हैं अपने जनों से। बस हमें जो अनुभव में नहीं आ रहा है तो उसका कारण है हम और कुछ अपना माने हुए हैं। इतना आप कर लीजिए, तैयारी आप कर लीजिए चलने की। जा तो नहीं पाओगे, तुम नहीं जा पाओगे, तैयारी तुम कर लो। ले जाने वाले ले जाएंगे या लिवा लाएंगे, दोनों बात पक्की है, ये मान लीजिए आप। अब इस जन्म में तो मिलन होके ही रहेगा। अब ये जन्म ऐसा नहीं जाएगा कि पता नहीं हो कि ना हो, ये तो संशय छोड़ देना। वृंदावन धाम है, सच्चिदानंद है, जैसी भावना करोगे वैसे ही आपके अनुभव में आएगा। ये यथामाम प्रपद्यन्ते ता, ये भावना करोगे अब इस जन्म में प्रियालाल से मिलन होगा। बोले योग्यता तुम्हारी क्या है, तुम ऐसे कैसे कह दिए, न तुम काम विजयी हो न क्रोध। तो क्या काम क्रोध विजयी हो? जितने विजयी हैं सबको श्री जी मिली क्या? संभाव्योपि। फिर तुम किस बल से कहते हो? जिनसे मिलना उन्हीं के बल से कहते हैं। उनकी करुणा, उनके स्वभाव को देखकर, उनके प्रभाव को देखकर हृदय ने मान लिया है कि अब आप मिलोगी। और प्रियाजू कभी किसी के ऐसे विश्वास को नहीं तोड़ती। अंदर से प्रियाजू का भाव रख करके ये सब सुनो, जितना हो हृदय में धारण करो, पर मूल धारणा यही रखो कि हमारी श्री जी, हमारे लालजू, हमारे प्रियालाल कहीं भी किसी भी स्थिति में हो गए तो भी आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये चमत्कार है, पर ये जल्दी समझ में नहीं आता, मूढ़ता छाई रहती है कर्तृत्वाभिमान की। बिना किए हो जाएगा, बिना किए हो जाएगा। अब आप इधर के लिए तो निश्चिंत हो गए और इधर खूब मनमानी करते हो, तो ये गलती भाई, हमारी बात को समझो। इधर तो तुम कह दिए कि ठीक है, और इधर मनमानी आचरण कर रहे हो तो आप गलत जा रहे हो ना। जब आप राधा 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 वाणी से नहीं बोल सकते तो फिर वाणी को मूक कर दो, कुछ मत बोलो। हमसे भजन नहीं होता तो फिर संसार का चिंतन मत करो, बोले वो तो स्वाभाविक होगा, तो फिर दुर्गति। श्री जी से इतना अपनापन हमें करना है कि अपनी स्मृति भी चली जाए हमारी और ये सहज में हो जाएगा जब आप अपने को असमर्थ देखने लगोगे कि हम किसी सामर्थ्य से अब युक्त नहीं, अब तो कुछ नहीं कर पाएंगे। वह उसी समय सच्चा आश्रय हो जाता है। और सच्चा आश्रय होती, श्री जी छुपती नहीं, आपको बता देते हैं। श्री जी का ऐसा रूप है, लालजू का ऐसा रूप है, वो कहीं नहीं है। सुना भूत भूतल पर जोरी। अभी जो कल जिसने साक्षात्कार किया है वो भी अभी जो रूप विराजमान है वो नहीं देख, वो नवम 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 नवम। कभी कोई नहीं कह सकता कि इन प्रियालाल को मैंने कल देखा था। अब ही और अब है प्यारी जो जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो न। ऐसा महासुख, ऐसी महाकरुणामयी। अपने को भूलो ना, अपने कल्याण की चिंता, अपने मंगल की चिंता भूलो ना। बस लाडली का भरोसा हृदय में, राधा राधा राधा।
जो बात मिलेगी आपको वो कहीं नहीं मिल पाएगी किसी भी साधन से।